हेलो दोस्तों, जो भी वाइड लेवल यूज़र्स आप लोग बोल रहे हो कि इंस्टेंट सेटलमेंट चाहिए, तो इंस्टेंट सेटलमेंट हमने लाइव कर दिया है। उसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है। उसमें से हम जो है चार्जेस सेटिंग का जो पैकेज वगैरह है उसको सेटअप कर देंगे, तो आपका जो इंस्टेंट सेटलमेंट चल जाएगा। लेकिन इंस्टेंट सेटलमेंट में आपको ध्यान में रखना है कि यूज़र्स के अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया है तो आपका मेन वॉलेट में 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यूज़र जब भी आपका सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेगा तब भी आपके मेन वॉलेट से भी बैलेंस डेबिट होगा। इसका बाद ही उसका सेटलमेंट का प्रोसेस होगा। तो सेटलमेंट के लिए पहले क्या होते थे कि कुछ वाइड लेवल अपने पास पैसा रख देते थे, यूज़र्स को जो है सेटलमेंट देते थे, देर से देते थे। अभी जब भी वो इंस्टेंट सेटलमेंट का रिक्वेस्ट डालेगा उनका बैलेंस जो है तुरंत चला जाएगा। अगर आपके मेन वॉलेट में बैलेंस नहीं रहेगा तो वो सेटलमेंट का रिक्वेस्ट पेंडिंग हो जाएगी। अगर पेंडिंग होगा तो उसके लिए जो है बहुत टाइम लगेगा, यानी कि 48 आवर्स, 2 से 3 दिन, 1 वीक तक वो सेटलमेंट को क्लियर करने में लग सकता है। तो आप अपने मेन वॉलेट में, आपका एडमिन के वॉलेट में बैलेंस मेंटेन कीजिए। और जो भी कुछ वाइड लेवल को हमने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कि हमने देखा कि वर्चुअल वॉलेट मैक्सिमम यूज़ किया है उन लोगों ने। वर्चुअल वॉलेट मैक्सिमम यूज़ किया, यानी कि यूज़र्स के वॉलेट में बैलेंस है लेकिन उनके एडमिन में बैलेंस नहीं है। इसका बाद हमने लगातार उन लोगों को मेल किया कि भाई आप अपने एडमिन में बैलेंस डालो, जब हमें कोई रिस्पांस नहीं आया, या तो वो लोग कॉल नहीं उठा रहे या तो हमारा मेल का रिस्पांस जब नहीं दे रहे थे, तब भी हमने उन लोगों का एडमिन को डीएक्टिवेट किया। डीएक्टिवेट करने के बाद भी हमें ना कोई कॉल ना कोई मेल आया। इसका बाद ही हमने उन लोगों का साइट को डाउन कर दिया। तो इसके लिए हम कुछ यूज़र जो है, उनका यूज़र हमें कॉल किया था कि सर ये तो आपका वाइड लेवल है, फिर भी ये हुआ है, लेकिन हमने इसीलिए किया और कुछ नहीं। और इंस्टेंट सेटलमेंट जो है ये आपका सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेन वॉलेट का बैलेंस यहाँ से डेबिट होगा, उसके थ्रू यहाँ पर आपका जो है इंस्टेंट सेटलमेंट होगा। और आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने खुद के अकाउंट में बैलेंस ले सकते हो, आप अपने दूसरे का भी अकाउंट में बैलेंस ले सकते हो। 5,000 से 2 लाख तक ये इंस्टेंट सेटलमेंट हम देंगे। और ये IMPS के थ्रू भी होगा, NEFT के थ्रू भी होगा, और ये आपको डायरेक्टली अकाउंट में जाएगी। और ये जो है कुछ यूज़र्स का सिर्फ सेविंग अकाउंट है। आप अपने सेविंग अकाउंट में 1 बार 2 बार लेंगे, इसका बाद आप अपने काइंड अकाउंट ओपन कर लीजिए, काइंड अकाउंट में सेटलमेंट लिया करिएगा। और इंस्टेंट सेटलमेंट जब आप करेंगे, ध्यान में रखना है आपको IFSC कोड, बेनिफिशियरी नेम और अकाउंट का डिटेल्स, एक भी वर्ड आपको मिस नहीं करना है। अगर आप कुछ भी मिस करेंगे तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहेगा। आप अपने जो बैंक का डिटेल्स है इसको सही तरीके से आपको भरना है, क्योंकि आप जब भी ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो आपके वॉलेट से तब भी डेबिट हो जाएगा। इसका बाद ये जो है पेमेंट जिस अकाउंट में आपने भेजा है उस अकाउंट में चला जाएगा। तो इसीलिए आपको बैंक का डिटेल्स सही तरीके से आपको भरना है। एक बार के जगह आप 2 बार देख लीजिए, मिला लीजिए, इसका बाद ही आप जो है इंस्टेंट सेटलमेंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ये है इंस्टेंट सेटलमेंट। ये इंस्टेंट सेटलमेंट आपका जो है येस बैंक का AEPS के थ्रू भी होगा, माइक्रो ATM का भी होगा और फिनो AEPS का भी होगा, सभी का होगा। देखिए यहाँ पर जो तीनों है, तीनों में ये इंस्टेंट सेटलमेंट काम करेगी। और जहाँ तक सवाल है हमारा इंश्योरेंस सर्विसेज का, जो बाइक और कार का इंश्योरेंस सर्विस, उसका काम चल रही है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी लॉन्च कर देंगे। उसका कुछ काम अभी थोड़ा बाकी है। हमने अभी जो है माइक्रो ATM को लाइव कर दिया है। आधार से ट्रांजैक्शन करेंगे तो आधार का कुछ लिमिटेशन है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर अगर माइक्रो ATM यूज़ करेंगे तो एक ATM के थ्रू मैक्सिमम आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। किसी भी बैंक का आप ट्रांजैक्शन, किसी भी बैंक का ATM का आप यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। तो ये सब आप कर सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।